तो फाइनली जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल अब आ चुका है, क्योंकि सीरियल तुमसे तुम तक का नया प्रोमो रिलीज हो गया है और इस प्रोमो ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से अब कई बड़े और पुराने राज खुलने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या छिपा हुआ था जिसे आर्या इतने समय से अनु से छुपाता आ रहा था, और क्यों आर्या ने आज तक किसी को भी उस कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। दरअसल अनु काफी समय से आर्या से उस रहस्यमयी बंद दरवाजे के पीछे छिपे राज के बारे में पूछती आ रही है। अनु के मन में लगातार एक अजीब सा सवाल घूम रहा है। उसे बार बार एक लड़की सपनों में दिखाई देती है, लेकिन अनु यह समझ नहीं पा रही कि आखिर वह लड़की कौन है और उसका उसकी जिंदगी से क्या रिश्ता है। अनु ने कई बार आर्या से इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार आर्या उसे रोक देता है। आर्या किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि अनु उस कमरे के अंदर जाए, लेकिन इस बार अनु की बेचैनी और उसके सवालों ने आर्या को भी अंदर तक हिला दिया है। आर्या अब अनु को इस तरह परेशान और उलझन में नहीं देख पा रहा। शायद उसे एहसास हो चुका है कि जब तक अनु को उस कमरे के अंदर छिपे सच का पता नहीं चलेगा, तब तक उसके मन में उठ रहे सवाल खत्म नहीं होंगे। यही वजह है कि आखिरकार आर्या एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। आर्या उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आर्या अनु को सिर्फ कमरे के अंदर जाने की इजाजत ही नहीं देता, बल्कि खुद उसे लेकर उस कमरे तक जाता है। आर्या अनु से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर साफ हो जाता है कि इस कमरे के पीछे की कहानी कितनी गहरी है। आर्या बताता है कि उसने आज तक किसी को भी इस बंद दरवाजे के अंदर जाने नहीं दिया। उसने इस कमरे को हमेशा दूसरों की नजरों से छिपाकर रखा है, लेकिन अब पहली बार वह किसी को अपने साथ उस कमरे के अंदर लेकर जा रहा है, और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अनु है। आर्या अनु से उम्मीद करता है कि शायद इस कमरे के अंदर उसे उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यानी आर्या को कहीं न कहीं पहले से अंदाजा है कि इस कमरे का सीधा कनेक्शन अनु के उन सपनों से है जो उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। और फिर आता है प्रोमो का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला पल। जैसे ही अनु उस रहस्यमय कमरे के अंदर कदम रखती है, उसकी नज़र सामने लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ती है। अनु जैसे ही उस तस्वीर को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि सामने लगी तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि राजनंदिनी की होती है। अनु उस तस्वीर को देखते ही बेहद हैरान रह जाती है और उसके मुंह से अचानक राजनंदिनी का नाम निकल जाता है। लेकिन अनु के मुंह से राजनंदिनी का नाम सुनते ही दरवाजे पर खड़ा आर्या भी पूरी तरह कौंध जाता है। आर्या को जैसे एक पल के लिए विश्वास ही नहीं होता कि अनु ने उस तस्वीर को देखते ही राजनंदिनी का नाम कैसे ले लिया। आखिर अनु राजनंदिनी को कैसे जानती है? उसने उसका नाम पहले से कैसे सुना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु के सपनों में बार बार दिखाई देने वाली वही रहस्यमयी लड़की वास्तव में राजनंदिनी ही है? यही सवाल अब आर्या के मन में भी तूफान खड़ा कर देता है, क्योंकि अब तक आर्या को लगता था कि अनु के सपने शायद महज एक संयोग है। लेकिन जिस तरह अनु ने बिना किसी के बताए उस तस्वीर को देखते ही राजनंदिनी का नाम लिया, उससे साफ है कि इस कहानी में कोई बहुत पुराना और गहरा कनेक्शन छिपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अनु की हालत भी बेहद खराब होने वाली है। जिस लड़की को वह अब तक सिर्फ अपने सपनों में देखती आई थी, आज अचानक उसी लड़की की तस्वीर उसके सामने मौजूद है। अनु के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं है। उसके मन में सवालों का सैलाब उठने वाला है। आखिर राजनंदिनी कौन थी? वह बार बार अनु के सपनों में क्यों आती थी? क्या अनु का राजनंदिनी से कोई पुराना रिश्ता है, या फिर इस तस्वीर के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे आर्या इतने सालों से दुनिया से बचाता आया है? और सबसे बड़ा रहस्य तो अब यह है कि आर्या राजनंदिनी को लेकर इतना कुछ क्यों छुपाता रहा। आखिर इस कमरे को बंद रखने की असली वजह क्या थी? क्या इस कमरे में सिर्फ राजनंदिनी की तस्वीर है, या फिर इसके अंदर उससे जुड़े और भी ऐसे सबूत मौजूद हैं जो अनु की पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं? प्रोमो को देखकर तो यही लग रहा है कि अब कहानी में राज धीरे राज नहीं बल्कि एक एक करके बड़े खुलासे होने वाले हैं। अनु के सपनों और राजनंदिनी के बीच का कनेक्शन अब सामने आने वाला है, और शायद यही कनेक्शन आर्या और अनु के रिश्ते को भी एक नया मोड़ देगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब अनु को राजनंदिनी की तस्वीर के पीछे छिपी पूरी कहानी पता चलेगी, तब उसका क्या रिएक्शन होगा। क्या उसे अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई पुराना सच याद आएगा?
क्या राजनंदिनी का अतीत अनु के वर्तमान से जुड़ा हुआ है? और क्या आर्या पहले से इस पूरे सच के बारे में जानता है? फिलहाल तो मिस्ट्री रूम खुल चुका है और उसके साथ ही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी खुलने की शुरुआत हो गई है। अब आने वाले एपिसोड में राजनंदिनी की एंट्री सिर्फ तस्वीर तक सीमित रहती है या फिर उसकी कहानी अनु की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान लेकर आती है, यह देखना बेहद रोमांचक होगा। क्योंकि एक बात तो साफ है, अनु के सपने महज सपने नहीं थे। उनके पीछे कोई सच्चाई जरूर छिपी है और उस सच्चाई की पहली कड़ी अब राजनंदिनी के रूप में सामने आ चुकी है।